मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। अभी जैसे मैंने क्लियर किया था आपको, कारण क्या होता है कि इसमें स्टोरेज नहीं मिल पाता है कि अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टोर कहाँ करना है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए मोबाइल के अंदर फैसिलिटी नहीं दी गई है। आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक कॉल है सर। बोलिए। हेलो जी बोलिए। सर, ये जैसे जूम की जगह गूगल मीट का उपयोग कर सकते हैं ना? गूगल मीट का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी गूगल मीट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोनों को आप चीज देखिएगा, फिर आपकी कोई क्वेरी रखे वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। अभी मैंने सारी जूम बताया है, जूम के साथ भी गूगल मीट भी बताएंगे कि गूगल मीट का अपन उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो, आप लोग अपने चैट बॉक्स में जाके भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या आपने जो चैट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे के प्रशिक्षण के लिए मैं हमारे मध्य उपस्थित है दिव्या जी गुप्ता, जयपुर प्रांत से आईसीटी प्रमुख। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गूगल मीट का प्रशिक्षण के लिए आप हमें समय दीजिए। दिव्या जी गुप्ता। जी धन्यवाद सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Is I'm audible? जी बिल्कुल। जी जी जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। काफी देर से मैं आप लोगों की मीटिंग से जुड़ी हुई हूँ और मैंने जूम का पूरा प्रशिक्षण देखा। उसके पश्चात आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, गूगल मीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये जो एप्स हैं, चाहे वो जूम की बात की जाए या वो गूगल मीट की बात की जाए, ये सारी क्लाउड बेस्ड ऐप हैं। इनके अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, जैसा भी एक प्रश्न आया था कि क्या सिंगल एंडेड पर्सन भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 1 to 1 से लेके 1000 पीपल्स को हम एक साथ डील कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कहीं भी इसका जो डाटा स्टोरेज है वो हमारे फोन में नहीं होता है। हमारा जितना भी मीटिंग का कन्वर्जेशन होता है, जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो इनके डाटा सर्वर्स पर लोड होता है। तो जो गूगल मीट है वो जूम की तरह ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज वेल एज एक लर्निंग ऐप है। इसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं, साथ ही साथ आप वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल मीट को गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसलिए ये पूरी तरीके से जीमेल को सपोर्ट करता है। मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। जब मैं बात करती हूँ गूगल मीट की, तो हम इसे समझने के लिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि मेरे फोन में या कंप्यूटर में जहां भी हमारा ब्राउजर होगा, सबसे पहले मुझे वो ब्राउजर ओपन करना है। जब मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया तो उसके पश्चात मुझे यहाँ सर्च बार में लिखना है गूगल मीट। जैसे ही आप गूगल मीट अपने ब्राउजर में लिखेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन मेरे सामने शो हो जाएगी। कई लोगों का प्रश्न होगा कि गूगल मीट को क्या ब्राउजर में जाकर ही उपयोग में लिया जा सकता है? तो नहीं, गूगल मीट को आप अपने फोन में एक ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आइकन आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे। एक वीडियो का आइकन बना हुआ है जो काफी कलरफुल है, जैसे कि गूगल का आइकन काफी कलरफुल है। जब आपने गूगल मीट को क्लिक किया तो आप गूगल मीट को जब आपने गूगल मीट को क्लिक किया तो गूगल मीट को क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरीके की एक स्क्रीन हमारे सामने शो होती है। इस स्क्रीन को आप देखेंगे तो इस स्क्रीन पर इस तरफ ऊपर के जगह ऑप्शन में मुझे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है जिस पर एल लिखा हुआ है। ये आइकॉन दर्शाता है कि ये आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है और जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन कर रखा है। उसके पश्चात हमारी होम स्क्रीन पर हमको एक टाइमिंग दिखाई देती है जो हमारे सिस्टम का करंट टाइम होता है और एक करंट डेट हमें शो होती है। उसके बाद हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब रखना है वो यहाँ वाले आइकन से रखना है। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 आइकन शो होते हैं। पहला आइकन है न्यू मीटिंग और दूसरा आइकन है एंटर अ कोड और लिंक।
जब आप सेकंड नंबर के ऑप्शन को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलने के पश्चात लिखने का एक ऑप्शन मिल रहा है। मैं कुछ भी इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो जैसा अभी आपको सर के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से जूम के पास आईडी और पासवर्ड होते हैं, गूगल मीट पर लिंक होती है। गूगल मीट के लिंक को आपको यहाँ एंटर करना है। आपको जहां से भी मिला है आप वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ पर इजीली ये ज्वाइन वाला इनेबल हो जाएगा आइकन और आप इसको क्लिक करके और मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। ये बात तो रही आप एडमिट कैसे करेंगे, लेकिन जब आपको अपने विद्यार्थियों तक कोई लिंक भेजनी है तो आप उस लिंक को कैसे भेजेंगे? कितने विद्यार्थी, जब आप गूगल मीट से फ्री वर्जन से लॉगिन होते हैं, आप पोस्ट बनते हैं तो आप 100 पीपल्स को ऐड कर सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छा फीचर जो है वो ये फीचर है कि आपको इसमें समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि आप कितनी भी बड़ी मीटिंग को इजीली हेल्ड कर सकते हैं कितने भी समय तक। लेकिन जो पीपल्स की संख्या है जूम की तरह यहाँ भी 100 ही निश्चित की गई है। इसके अंदर हम जब न्यू मीटिंग पर जाकर एक लिंक बनाने का प्रयास करते हैं तो आप जैसे इस न्यू मीटिंग पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग। थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ या सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ या थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ, आप सभी के मन में एक ही प्रश्न होगा कि लिंक ही तो बनानी है, आप किसी भी ऑप्शन से बना लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक अंतर है। पहला क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लिंक बनकर आ गई और उस लिंक के आगे लिखा हुआ है कॉपी दिस लिंक एंड सेंड टू द पीपल्स। यानी कि इस लिंक की खासियत है कि जब मैं एज अ होस्ट इस लिंक को ओपन करूंगी तो मैं कभी भी किसी भी समय पर कोई भी मीटिंग अरेंज कर सकती हूँ। इस मीटिंग के लिए मैंने कोई डेट निश्चित नहीं करी, मैंने कोई समय निश्चित नहीं किया, बस ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगी, एज अ होस्ट मेरे ऊपर डिपेंड करेगी कि कब मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करूं। इस मीटिंग के लिंक को या किसी भी मीटिंग के लिंक को यहाँ पे देखिए ये डबल आइकन बना हुआ है, वन के ऊपर वन के ऊपर दूसरा जो फॉलो अप करता है इसे कॉपी कहा जाता है। यानी कि जब आपने यहाँ से इसे कॉपी किया और कॉपी करने के पश्चात आप अपने चैट बॉक्स में देखेंगे मैंने इस लिंक को आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से आपके चैट बॉक्स में चला गया। अब यहाँ पर ये जो कोड दिया हुआ है मैं इस कोड को यूज कर सकती हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैं खुद अपने कोड का उपयोग अपने आप को ज्वाइन करने के लिए नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे कोड पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए या तो पूरी की पूरी लिंक पेस्ट कर दीजिए ये इस तरीके से, और अगर आपको ज्वाइन होने के लिए पूरी लिंक नहीं करनी तो आप पीछे के ये जो आपको जो वर्ड्स मिल रहे हैं google.com के बाद स्लैश लगाकर JHG-VYPP-EWX, तो आप इसका उपयोग भी कर सकती हैं। ये होता है गूगल का कोड। उसके पश्चात ये जो ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में हमको कुछ भी नहीं करना है, इस मीटिंग को होस्ट डिपेंडेंसी पर छोड़ा जाता है कि होस्ट जब भी चाहेगा वो मीटिंग को स्टार्ट करेगा। यहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं है सिस्टम की तरफ से, आपका होस्ट जिस भी समय मीटिंग को स्टार्ट करेगा आप उस समय पर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। आप कहेंगे कि पहले में और इसमें अंतर क्या है, तो आप मेरी स्क्रीन पर उस अंतर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। देखिए जैसे ही आपने स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक किया मेरी स्क्रीन के सारे कंट्रोल्स ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मेरी पूरी स्क्रीन इस समय पर काम कर रही है, मेरा कैमरा अडॉप्ट कर रहा है कंट्रोल को, मेरा माइक्रोफोन अडॉप्ट करेगा कंट्रोल को, और इस तरीके से ये देखिए ये मीटिंग मेरे सामने हेल्ड होने लग जाएगी। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे सारे के सारे जो आइकन्स हैं जो भी एक मीटिंग के लिए नेसेसिटी होते हैं वो सारे आइकन यहाँ पर आ गए। आप सभी लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे।
जैसे ही मैंने इंस्टेंट मीटिंग करी, इस तरीके से पूरा का पूरा मेरे सामने एक आइकन आ गया। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है मेरा लॉगिन पैनल, जहां से मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर आपको एडमिट पीपल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा भी तरीका बताऊंगी। यहाँ पर इसका चैट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हाय या कुछ भी, जैसे आप अभी जूम पर कर पा रहे हैं, ये चैट बॉक्स है। उसके बाद में ये जो ऑप्शन है, ये आपका जो ट्रायंगल शेप का ऑप्शन है, ये आपके व्हाइट बोर्ड के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ का जो ऑप्शन है वो काम करता है आपकी स्क्रीन को शेयर करने के लिए। आप ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेजेंट नाउ पे क्लिक किया, मेरी स्क्रीन पर ऑप्शन आया योर एंटायर स्क्रीन। तो देखिए जिस तरीके से मेरी एंटायर स्क्रीन है, मैं इस पर क्लिक करके पूरी की पूरी स्क्रीन को शेयर कर सकती हूँ। अभी मैं आपको शो करती हूँ कैसे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिंक बना, पहले वाले ऑप्शन की तरह यहाँ पर एक लिंक बन गया। आप देख पा रहे हैं, सेम वही कॉपी का लिंक है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके चैट बॉक्स में मैं इस लिंक को आपके चैट बॉक्स में इनेबल कर देती हूँ। और आप में से कोई भी एक जन इस लिंक को क्लिक कर ऐड होने की कोशिश कीजिएगा। ये लिंक आपके पास आ गई है, आप में से कोई भी एक जन इस लिंक पर क्लिक करेंगे। कोई भी एक जन बिल्कुल यहाँ पे नवीन जी सर ने क्लिक किया तो मेरे सामने दो ऑप्शन आए, डिनाय एंट्री और एडमिट। तो देखिए अगर मैंने एडमिट किया तो मैंने अगर डिनाई एंट्री किया तो मैंने नवीन जी सर को डिबार किया कि वो मेरे इस पैनल में एंटर नहीं हो सकते हैं। और जब मैंने एडमिट किया तो ये किरण शर्मा जी मेरे पैनल में एंटर हो चुके हैं। इस तरीके से मेरे पैनल में ये जो लोग एंटर हुए हैं, अब मैं इन सब लोगों के साथ में क्या कर सकती हूँ ये देखेंगे आप। मैं यहाँ से जाकर अपने सारे के सारे कंट्रोल्स का उपयोग कर सकती हूँ। उससे पहले अगर मुझे इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ लिस्ट आ रही है। और इस समय मैं देख पा रही हूँ कि ये जो नीता गौतम जी हैं, किरण जी शर्मा जो सर बैठे हैं, वो अपने आप को म्यूट नहीं किए हुए हैं। तो देखिए मैंने नीता गौतम जी के 3 डॉट्स पर क्लिक किया, मैंने नीता गौतम जी के 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इन्होंने अभी अपने आप को म्यूट किया है। और मैंने यहाँ देखिए मेरे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पिन टू स्क्रीन, यानी कि मैं इनको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर पूरा का पूरा इनको शो कर दूं। और जैसे ही मैंने इनको पिन टू स्क्रीन से हटाया तो ये मेरी स्क्रीन से अनपिन हो जाएंगे और जैसे पहले दिखाई दे रही थी वैसे दिखाई देंगी। और अगर मेरे को इनको म्यूट करना है तो देखिए मैंने इनके आइकन पे क्लिक किया और मैंने, क्योंकि मैं होस्ट हूँ, मैंने इनको म्यूट और अनम्यूट में इनको अनम्यूट मैं इनको नहीं कर सकती, मैं इनको म्यूट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी जो प्रेजेंट स्क्रीन है वो सेम जूम की तरह काम करेगी। और इस तरीके से ये जो हमारी इंस्टेंट मीटिंग है ये पूरी की पूरी हेल्प होती है। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर टर्न ऑन कैप्शन का ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जैसे मैंने टर्न ऑन कैप्शन किया, मैं जो भी बोलूंगी वो यहाँ पर नोटेड डाउन हो जाएगा। अभी जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ये देखिए वो नोटेड डाउन हो जाएगा। जो इसको समझ आएगा, मतलब ये जो समझ पा रहा है कंप्यूटर, मेरा सिस्टम मेरी आवाज को जैसे समझ पा रहा है, वो उसको उस तरीके से लिखता चला जाएगा। ये कैप्शन हमको देने स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मैं टर्न ऑफ करती हूँ उस कैप्शन को, मेरी होम स्क्रीन दोबारा से मेरे पास में इनेबल होके आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो गूगल मीट है वो काम करता है। मैं होस्ट पैनल पर हूँ तो मैं मल्टीपल काम कर सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। जैसा अभी जूम में आपने देखा तो ये देखिए ये बैकग्राउंड का जो इफेक्ट है वो मैंने अभी इनेबल नहीं कर रखा है। आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को व्हाइट बोर्ड को शो कर सकते हैं। आप देखेंगे अभी व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड अगर मैं करती हूँ तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से एक व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। और आप उसके ऊपर, अभी आपको स्क्रीन पर एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जैम बोर्ड कंपनी की तरफ से जो व्हाइट बोर्ड है वो आपको शो हो रहा है।
अब आप इस व्हाइट बोर्ड का उपयोग कैसे करें? आप अपने विद्यार्थी को कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको अपने विद्यार्थी को कुछ लिख कर दिखाना है, तो आप देखिए इस व्हाइट बोर्ड का आपको उपयोग करना, जैसे आप नॉर्मल बोर्ड का उपयोग करते हैं वैसे ही आप अपने इस व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। पैनल है वो जी, विकास बहेती जी आप मत लिखिए, मैं आपको एक बार लिखकर बताती हूँ। ये देखिए आपने यहाँ से पेन लिया और ये पेन लेने के बाद में आप यहाँ पर जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि 2+2 ऐसा कुछ बताना चाहते हैं, या आप पॉइंटर के थ्रू किसी इमेज को उनको बताना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पॉइंटर यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट लिखकर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है कि आप नोट ना कीजिए, यानी कि अपने विद्यार्थी को आपको कुछ भी लिखकर दिखाना है। जैसे आपको उनको लिखकर दिखाना है कि आपको 2+2 = 5 होते हैं। इस तरीके से आप अपने व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फीचर हैं। अगर आप व्हाइट बोर्ड का उपयोग करते हैं तो आप फ्रेम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर कर दीजिए अपने फ्रेम को। आप इरेजर का यूज करना चाहते हैं कि मैंने जो लिखा था मुझे एक बार अपने स्टूडेंट के सामने उसको इरेज करके दिखाना है, तो मेरा जो लिखा हुआ है डाटा है वो सारा का सारा मैं इरेज कर सकती हूँ। ये किसी पर्सन ने यहाँ पे नोट किया है। तो इस तरीके से मैं अपने व्हाइट बोर्ड का यूज देखिए यहाँ पे सर्कल, आप अपने विद्यार्थी को सर्कल पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के टीचर हैं तो आप इस तरीके से वहां सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई इमेज इंसर्ट करके अपने विद्यार्थी को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड इमेज करके उनको बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है। पर्टिकुलर कोई भी एस्पेक्ट के बारे में आप उनको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बताना चाहते हैं तो ये होता है मीटिंग का अंदर का सिनेरियो। ये मैंने आपको इंस्टेंट मीटिंग में इसलिए शो किया क्योंकि बाकी हम इसको शो करने के लिए अभी अपने एक कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जो थर्ड ऑप्शन अभी रिमेनिंग रह रहा है दैट इज न्यू मीटिंग के अंदर शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। अब देखिए अंतर क्या है, आपके मन में वही प्रश्न दोबारा आ रहा होगा कि पहले वाली मीटिंग में भी हमने लिंक बनाया, दूसरी मीटिंग में भी हम लिंक बना रहे हैं और तीसरी मीटिंग में भी हम लिंक ही बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमको लिंक ही भेजनी है। लेकिन अंतर क्या है? तो पहली मीटिंग में आपने देखा डिपेंडेंट ऑन द होस्ट है, उसकी मर्जी आएगी वो मीटिंग स्टार्ट करेगा, उसकी मर्जी नहीं आएगी वो मीटिंग स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन था इंस्टेंट मीटिंग का ऑप्शन था, मैंने उस समय पर मीटिंग स्टार्ट करी और उसके बाद ही मैं इस मीटिंग को दूसरे लोगों तक मैंने शेयर किया, तो मेरे सारे कंट्रोल्स ओपन हो चुके थे। अब थर्ड जो ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन जो मेरे सामने आ रहा है वो ऑप्शन है शेड्यूल इन अ गूगल कैलेंडर। तो आप देखेंगे कि जब हम शेड्यूल इन अ गूगल कैलेंडर करते हैं तो इस तरीके से मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। इस स्क्रीन पर सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे टाइटल। तो यहाँ पर आपको टाइटल कैसे ऐड करना है, जैसे मैंने कहा चित्तौड़, आई थिंक चित्तौड़ प्रांत है तो चित्तौड़ प्रांत टेक्नो, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं इस प्रशिक्षण को 8 जून को, जो आज की दिनांक है 5:30 बजे से, क्योंकि देखिए आप पहले की डेट इसमें आप सेट नहीं कर सकते हैं, आपको बाद की डेट इसमें सेट करनी पड़ेगी और टाइम भी आपको बाद का सेट करना पड़ेगा। तो दिन तो आज अभी हमारे पास काफी लंबा है, मैं मीटिंग 8:30 बजे भी हेल्ड कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया 6 PM पर। मैं 6 PM पर कोई एक मीटिंग हेल्ड कर रही हूँ। उस मीटिंग के अंदर कंट्रोलिंग क्या क्या करनी है, जैसा अभी आपको जूम में बताया गया था, आपको वो प्रतिदिन 6 बजे रखनी है, तो आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डेली कर दीजिए। आपको हर वीक ट्यूसडे को 6 बजे मीटिंग रखनी है, आप यहाँ पे टिक कर दीजिए वीकली ऑन ट्यूसडे। आपको ये मीटिंग मंथली सेकंड ट्यूसडे को रखनी है, तो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। आपको अगर ये मीटिंग एनुअली रखनी है, आप कोई बर्थडे पार्टी है पर्टिकुलर, या आपकी कंपनी का एनिवर्सरी है, या आपकी कंपनी के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन या जैसे एनवायरमेंट डे था अभी, तो एनवायरमेंट डे को हम इतनी तारीख को हमेशा इस समय पर मीटिंग करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन डाला जयपुर, क्योंकि मैं इस समय जयपुर में बैठी हुई हूँ, तो मैंने जयपुर डाला। और उसके बाद में यहाँ पर मेरा अकाउंट आता है
और मैं अपने जो भी 2 अकाउंट से मैंने लॉगिन कर रखा है तो मैं वहां पे स्विच कर सकती हूँ और इस तरीके से मैं मीटिंग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप ऊपर वही कॉपी का साइन हमारे पास आ रहा है, मैं इसे कॉपी करूंगी और मैंने इस मीटिंग को सेव कर दिया। जैसे मैंने ये मीटिंग को सेव किया तो आप मेरे कैलेंडर में देख रहे होंगे 8 जून को 5:30 बजे चित्तौड़ प्रांत टेक्नो सेल की कोई मीटिंग मैंने हेल्ड करी है। यहाँ पर कैलेंडर में ऐड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए कैलेंडर जैसे ही शो होता है यहाँ पर आपको 2-3 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए जो अभी अपन ने सेट किया वो तो है ही है, उसके साथ 3 ऑप्शन यानी कि 3 डॉट यहाँ मिल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इन 3 डॉट का आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंस है। 3 डॉट मीन्स आगे प्रगति की ओर बढ़ता हुआ ये साइन रहता है। तो यहाँ देखिए आप इस मीटिंग की कोई डुप्लीकेट मीटिंग भी बना सकते हैं और एज वेल एज आप इसके ओनर को अगर चेंज करना चाहते हैं, आप किसी को होस्ट बनाना चाहते हैं या आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और अपनी मीटिंग को आपको कोई दूसरे से हैंडल करवाना है, आप उसके ईमेल आईडी के साथ में इसको पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं इसके ओनर को। अब ये देखिए इसके ओनर हो चुके हैं चेंज। अब मैं अगर इस मीटिंग पर क्लिक करूंगी तो इसके जो ओनर हैं वो चेंज हो गए हैं और मैं इस ओनर को अगर चाहूँ तो मैं दोबारा से भी चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये जो मीटिंग के ऑप्शंस हैं गूगल कैलेंडर में हमको एक्स्ट्रा कुछ एडवांटेज फीचर मिल जाते हैं। यहाँ तक तो बात थी गूगल मीट की। अब जो एथिक्स हमको गूगल मीट में या किसी भी प्रकार की मीटिंग में रखने होते हैं वो एथिक्स हमारे जो मेन प्रायर होते हैं वो होते हैं कि जैसा आपको प्रारंभ से ही बताया जा रहा है विभिन्न लोगों के द्वारा कि आप जब भी अपनी मीटिंग को प्रारंभ करेंगे आप अपनी मीटिंग के प्रारंभ के समय पर अपने माइक को म्यूट रखेंगे। और माइक को म्यूट रखना इसलिए नेसेसिटी होती है कि आप किसी भी सराउंडेड एनवायरमेंट में हैं वो वॉइस सामने वाले को इरिटेट ना करे। सेकंड, आप अगर कंफर्टेबल जोन में नहीं है, आप किसी ऐसे एरिया में नहीं है जहां पर आप कंफर्टेबली अपने आप को शो कर रहे हैं या आपकी वेशभूषा कैमरे पर दिखने लायक नहीं है तो आपको अपना कैमरा ऑफ करना चाहिए। परंतु वर्चुअल मीटिंग का जो एस्पेक्ट है वो आपको वर्चुअली ही देखना होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हमेशा प्रेजेंटेबल कंडीशन में ही किसी मीटिंग को अटेंड करें। जी नवीन जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, काफी अच्छे से आपने बहुत बारीकी से आपने हमारे सामने एक एक ऑप्शंस को आपने रखा। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। जितने भी कार्यकर्ता करेक्ट हैं उनको अगर किसी भी प्रकार से जूम से रिलेटेड या गूगल मीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। नवीन जी अपन नेक्स्ट मीटिंग गूगल मीट पर भी कर सकते हैं कल की ना? जी कर सकते हो सर। उससे क्या होगा कि जैसे जूम में सबको अभ्यास हो गया तो एक अभ्यास गूगल मीट पर भी हो जाए। कर सकते हैं, एक और योजना बना के हम आपको सूची कर देंगे। नवीन जी समय हो गया है। समय हो चुका है। अभी एक दो जानकारी मैं दे देता हूँ। मुझे लगता है कि किसी की कोई क्वेरीज नहीं है तो मुझे लगता है कि दोनों विषय काफी अच्छे से आप लोगों ने समझे होंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए आपके पास में कोई क्वेरीज नहीं है। होप सो कल जिस तरह से हमने एक गूगल फॉर्म का प्रशिक्षण रखा था उस प्रशिक्षण के अभ्यास के रूप में हमने एक चैट बॉक्स का लिंक आपको शेयर किया था और चैट बॉक्स का लिंक शेयर करने पे बहुत सारे यूजर ने काफी अच्छे से गूगल फॉर्म बनाकर हम लोगों तक प्रेषित किए। और अभी जो संख्या है कोटा विभाग से वो अपने व्हाट्सएप के चैट ग्रुप में 30 या 35 संख्या है। मुझे लगता है कि पूरे जने कनेक्ट नहीं हो पाए तो मैं एक बार पुनः वापस यहाँ पे चैट ग्रुप का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सभी उससे कनेक्ट हो जाइए ताकि वहां पे आप अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं और आपको जो असाइनमेंट मिलने वाला है वो भी आपको वही मिलने वाला है।
देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चैट व्हाट्सएप के नाम से एक ग्रुप है, मैंने आपको लिंक शेयर किया है। जितने भी जने कनेक्ट हैं एक बार उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी। तो आगे जो जानकारी है किसी प्रकार से असाइनमेंट है या आपको नोट्स के रूप में है या आपको ये वीडियो वगैरह है, ये सारी चीज आपको शेयर कर दी जाएगी और आप वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं। जितने भी कनेक्ट हैं 88 यूजर्स यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे बीच में कनेक्ट हैं। सभी से मेरा निवेदन है एक बार सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे उस ग्रुप से। इसी के साथ एक लिंक मैं और शेयर कर रहा हूँ आज की उपस्थिति वाला उपस्थिति पत्रक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा क्योंकि पहले भी आपको पूर्व में सूचित किया गया था कल ही कि आपकी प्रतिदिन उपस्थिति रहने वाली है, जो एक अधिकृत उपस्थिति रहने वाली है। यहाँ मैंने गूगल फॉर्म का उपस्थिति पत्रक भी आपको शेयर किया है, वो भी सबमिट कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हमारे कनेक्ट हैं, एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार अपना हैंड रेज कीजिए कि कितने जनों ने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप जय श्री राम। नवीन जी, अभी जिस प्रकार से गूगल मीट पर व्हाइट बोर्ड ला करके बच्चों को पढ़ाने की पद्धति बताई, उसी प्रकार जूम मीटिंग पर भी अगर बताएंगे तो लाभ होगा। महेंद्र जी, वैसा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी भाई साहब। जी 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 आगे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुझाव हाँ वगैरह? हाँ, बस ठीक है। और अपने इसमें नवीन जी भाई साहब और दिव्या दीदी ने दोनों ने आज जानकारी हमारे ग्रुप में दी है, जिनका आगे हम उपयोग करने वाले हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि इनके नोट्स भी हम लोग बनाएं और अभ्यास भी करें, एक दूसरे से पूछताछ भी करते हुए। तो मुझे लगता है अपन आगे बहुत ठीक प्रकार से और जो क्रियान्विति वाला पक्ष है उसको ठीक प्रकार से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय उदय प्रकाश जी को आग्रह करता हूँ। उदय प्रकाश जी। भाई साहब।
समापन करें भाई साहब? जी 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 जी। संजय जी बांगड़ प्रधानाचार्य बूंदी से आग्रह है कि वो शांति मंत्र करवाए। संजय जी शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नवीन जी, सबकी अटेंडेंस आ गई क्या? स्प्रेडशीट मैंने ओपन नहीं करी है, मैंने लिंक तो शेयर कर दिया है। वैसे तो अधिकृत है, ये सूचना दे दी गई है कि सभी को उपस्थिति दर्ज करनी है। एक बार पुनः आप भी आग्रह कर लीजिए। जो भी लेफ्ट हो रहे हैं, पहले एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है क्या। उपस्थिति अनिवार्य है और एक अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप। दांगी को मेला नवीन जी, उपस्थिति के लिए क्या मैसेज कर रहे हैं? चैट पर जाके मैसेज करें, क्या करें? ले लेंगे ना है? एक बार मैंने पुनः वापस से उपस्थिति वाले लिंक को शेयर किया है। अच्छा, एक बार वापस से चैट बॉक्स पे देख लीजिए, जिसने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है वो उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। अच्छा, चैट बॉक्स में जाके मिलेगा? चैट बॉक्स में लिंक है, ये चैट बॉक्स में है? अच्छा, ठीक, देखता हूँ। बॉक्स का आंसर जो रामेश्वर दांगी, लालजी दांगी, भाई साहब कुछ कह रहे हैं क्या वीरेंद्र जी? भाई साहब वही मैं अटेंडेंस कैसे करें ये? अच्छा भाई साहब, इसमें ये जो मोर ऑप्शन है ना, हाँ ठीक है। मोर कोने में मोर है, इसको अपन ओपन करेंगे तो फिर चैट आएगा, तो चैट में खोलेंगे तो फिर एक लिंक आएगा। ये मोर कोने में मोर ऑप्शन दिया है। हाँ, एक लिंक आया है, ठीक है। जी जी, इस लिंक को ओपन करके इसमें अपन उपस्थिति भर सकते हैं। अच्छा, इसको करके 32 ये लिंक आ गया ना। शिक्षण बहुत श्रेष्ठ था, तो दबाने पे वंदे मातरम। दन्नालाल जी, आज 2 महीने बाद हम गौशाला में आए हैं। आज हम प्रशिक्षण पूरा ढंग से नहीं ले पाए। चलिए, सभी को धन्यवाद और नमस्कार। मैं मीटिंग को यही लाइव करता हूँ। धन्यवाद।
कर रहे हो क्या नवीन जी लेफ्ट? कुछ नहीं कर इसमें उनकी कर दो लेफ्ट, नहीं तो हम तो आपको दर्शन करा देते। लिंक खोल कर फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अगर लिंक खोल कर फॉर्म सबमिट करना